हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। आप हमें ईमेल कर सकते हैं brilliantशिक्षा@gmail.com पर और फेसबुक आईडी पे फॉलो कर सकते हैं ब्रिलियंट शिक्षा। सो दोस्तों, हम लोग पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं टेंसेस की। तो टेंसेस के बाद मुझे कुछ मैसेजेस आए, उसमें कहा गया कि सर आप प्लीज़ ग्रामर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं बिल्कुल बेसिक ग्रामर से स्टार्ट हुए हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। सो द सेंटेंस, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंटेंसेस की प्रेडिकेट और सब्जेक्ट क्या है। ये क्लियर करने के बाद फिर हम लोग नाउन्स पर चलेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले सेंटेंस की। देखो, सेंटेंस के लिए हम लोग बेटा क्या करते हैं, हिंदी में इसे बोलते हैं वाक्य। सो वाक्य क्या होता है, हमारे पास कुछ शब्द हैं जैसे खाना, पीना, गाना, गया, मैं, तुम। इन सब वर्ड्स को मैं अरेंज करता हूँ। अरेंज करने के बाद अगर उनका एक मीनिंग निकलता है तो उसको हम बोलते हैं सेंटेंस, वाक्य। सो क्या है सेंटेंस? सेंटेंस कहते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सो क्या है सेंटेंस? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, उन वर्ड्स को अगर हम लोग ऐसे अरेंज कर दें कि उसका कोई मीनिंग निकले तो उसको हम बोलते हैं सेंटेंस। सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक सेंस इज कॉल्ड द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास दो सेंटेंस है, देखते हैं किसकी सेंस निकल रही है किसकी नहीं निकल रही है। फॉर एग्जाम्पल पहला सेंटेंस, हम लोग पहले नंबर 2 की बात करते हैं। द ब्राउन लेजी जंप फॉक्स डॉग द क्विक ओवर। तो देखो ये क्या है तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बट जो भी ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। अगर मीनिंग नहीं निकल रहा तो दैट मीन्स ये सेंटेंस नहीं है। ओके, सो सेंटेंस क्या होगा? सेंटेंस होगा जब हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक कोई मीनिंग निकलेगा, उस मीनिंग निकलने के बाद ही हम कह सकते हैं दैट इट इज़ अ सेंटेंस। देखते हैं पहला सेंटेंस, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग। सो यहाँ पर द क्विक ब्राउन फॉक्स, जो क्विक है, ब्राउन है, वो एडजेक्टिव है, नाउन फॉक्स है, ये सब हम लोग बाद की वीडियोस में बात करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ ये समझना है हमें कि ये सेंटेंस क्यों है, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग, इन सब वर्ड्स को हमने क्या किया, ऐसे अरेंज किया कि इसका कोई मीनिंग निकल रहा है। ओके, तो एक कोई सेंस बना रहा है। तो जब हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग अरेंज करते हैं और उनका कोई सेंस निकलता है, उसको हम बोलते हैं सेंटेंस। होप सो सेंटेंस का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंसेस की। तो हमारे पास बेसिकली हम लोग 4 तरह के सेंटेंसेस की बात करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 असर्टिव, आगे नेक्स्ट करेंगे हम लोग असर्टिव होते क्या हैं। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। सो 4 तरह के सेंटेंसेस में बेसिकली हम लोग डिटेल में इतना ही करेंगे, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत हमें है नहीं। असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं असर्टिव सेंटेंसेस की। सो असर्टिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं? इसको हम लोग सिंपल सेंटेंसेस भी बोलते हैं। तो कहते हैं अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। सो स्टेटमेंट, सिंपल कोई स्टेटमेंट, फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू मार्केट, तो ये एक स्टेटमेंट हो गई आपकी कि मैं मार्केट जा रहा हूँ। इसमें ना तो कोई इंटरोगेशन होता है, ना कोई ऑर्डर होता है, ना कोई रिक्वेस्ट होती है, ना कोई एक्सक्लेमेशन होता है। ओके, तो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं एग्जांपल, आई एम गोइंग टू टेम्पल, तो इसमें क्या है, एक स्टेटमेंट है कि मैं टेम्पल जा रहा हूँ। ओके, प्रेजेंट टेंस हम लोग कर चुके हैं। सो आई एम गोइंग टू टेम्पल। हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन अ वॉल, तो ये एक स्टेटमेंट है कि हम्प्टी डम्प्टी जो है वो वॉल पर बैठा है। ओके, तो एक पोएम भी आप लोगों ने नर्सरी में की होगी, हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल, हम्प्टी डम्प्टी हैड अ ग्रेट फॉल। और 10th क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपके पास एक लेसन है द बुक दैट सेव द अर्थ, तो उसमें बड़ा अच्छा इसका हम्प्टी डम्प्टी की स्टोरी है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है सीता ईट फूड अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये सारे क्या हैं बेटा, यहाँ पर हमें एक असर्शन दे रहा है, यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट दे रहा है। तो जो सिंपल सेंटेंसेस हैं उसको हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो दोस्तों इंटेरोगेशन से ही पता लगता है कि कोई क्वेश्चन है। ओके, तो ये मे बी आपका सिंपल इंटेरोगेटिव भी हो सकता है, डबल इंटेरोगेटिव भी हो सकता है। सो क्या कहता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को? अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया हो और इंटेरोगेट किया गया हो, दोनों का मतलब सेम है, इंटेरोगेट करना और क्वेश्चन पूछने का मतलब सेम है, इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें आपका
क्या या तो क्वेश्चन पूछा गया हो या इंटरोगेट किया गया हो, उसे हम बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन है। आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो, तो ये भी आपके पास एक सेंटेंस है। इज शी गोइंग टू मार्केट, इज शी गोइंग टू मार्केट, यहाँ पर भी आपके पास क्वेश्चन है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ योर नेम, तो ये जो जितने भी सेंटेंसेस हैं इसमें आपको इंटरोगेट किया हुआ है, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो बेटा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो है हमारे पास, इन सेंटेंसेस में हमारे पास बहुत सारी चीज़ होती है, कमांड होती है, रिक्वेस्ट होती है, ऑर्डर होती है, ठीक है, बहुत सारे आपके पास ऑर्डर्स होते हैं। और इनकी पहचान क्या होती है, आम तौर पर जो आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है इसमें जो वर्ब है वो पहले आती है सेंटेंस में। ओके, चलिए पहले देखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। कहता है अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर एटसेट्रा आर कॉल्ड द इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या हो, आपकी कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, ऑर्डर हो। तो कमांड, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ पानी लेके आओ मेरे लिए, तो ये जो पानी लेके आना है वो मैं अभी को कमांड कर रहा हूँ। मालिक जो है वो नौकर को क्या करेगा, कमांड करेगा। आपका जो आर्मी का जो ऑफिशियल्स हैं वो अपने लोअर रैंक वाले लोग को क्या करेगा, कमांड करेगा। तो वो सारी कमांड है। रिक्वेस्ट, फॉर एग्जाम्पल प्लीज़ क्या आप मुझे पेन दे दोगे, तो जो प्लीज़ वर्ड लगे उससे पता लग गया मैंने रिक्वेस्ट की है। अगेन ऑर्डर भी सेम वही है। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पर आपको आपके पास क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है, ये या तो ऑर्डर है या फिर रिक्वेस्ट है। प्लीज़ बी क्वाइट, तो यहाँ पर प्लीज़ वर्ड लगा इसलिए आपकी रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट है हैव मर्सी अपॉन नीडी, तो आपके पास यहाँ पर भी क्या है, हैव मर्सी ऑन नीडी, आपसे रिक्वेस्ट की हुई है। गेट आउट ऑफ द रूम, यहाँ पे ऑर्डर है आपके पास। तो जो ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है या कमांड है, उसे हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। और इनकी पहचान क्या है हमारे पास, आम तौर पर वर्ब पहले आएगी। ओके, जैसे ब्रिंग है, हैव है, गेट है, ये सब के सब वर्ब है। तो होप सो इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। कहता है अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ, अब फीलिंग किस चीज़ की, स्पेशली वंडर, हैप्पीनेस, सैडनेस, लव, हेट, अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, और एक सबसे इंपॉर्टेंट साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो आपके ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपके पास वंडर, हैप्पीनेस, सैडनेस, लव, हेट और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो, उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। चलिए पढ़ते हैं एक बार। कहता है सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लव, हेट, वंडर, हैप्पीनेस, सैडनेस एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, हाउ कोल्ड द नाइट इज़, तो यहाँ पे हैरानी हो रही है, अच्छा रात कितनी ठंडी है, तो रात बहुत ज़्यादा ठंडी है, और रात कितनी ठंडी है, तो ये आपके पास क्या है, आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। व्हाट अ शेम, कितने शर्म की बात है, तो ये भी क्या है आपके पास, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। नेक्स्ट है हाउ ब्यूटीफुल ताज इज़, मतलब यहाँ पर हैरानी है यार, ताज इतना सुंदर कैसे है, तो ये क्या है आपके पास, ये भी एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। व्हाट अ शॉट, यहाँ पर भी हैरानी हो रही है यार, कितना अच्छा शॉट मारा, हो सकता है विराट कोहली ने मारा हो या सचिन ने मारा हो, तो आपके पास यहाँ पर भी क्या है, आपका एक्सक्लेमेशन साइन है, इसलिए सब के कैसे हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। सो होप सो आपको ये काइंड ऑफ सेंटेंसेस समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की। ये वर्ड सुनते ही ना बच्चे बहुत घबरा जाते हैं, प्रेडिकेट प्रेडिकेट प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट यार बहुत सिंपल सा वर्ड है, इससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना, जिस चीज़ से आप जितना डरोगे ना दोस्त, वो उतना ही ज़्यादा डराएगी। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, उसको कहना मैं तो सिर लड़ूंगा। ठीक है, फिर किसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे, एक कहानी सुनाऊंगा आपको। बट यहाँ पर बात करते हैं हम सब्जेक्ट की और प्रेडिकेट की। तो दोस्तों जब हम लोग कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, आम तौर पे हमें सेंटेंस में कोई एक बंदा चाहिए होता है जिसके बारे में हमें बात करनी हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ बात करते हैं राम, तो ये एक सेंटेंस में मुझे राम मिल गया, मैंने राम के बारे में बात की। सो राम इज़ गोइंग टू मार्केट। ओके, एक और सेंटेंस मिला, उसमें मैंने बात की सीता के बारे में। तो दोस्तों जिस चीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं आम तौर पर वो मेरा सब्जेक्ट होता है। ओके, यहाँ पर देखते हैं राम इज़ गोइंग टू मार्केट। तो हमने क्या किया, इस सेंटेंस के दो पार्ट कर लिए, एक वो
जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और बाकी सेंटेंस वो जो उसके बारे में हमें बता रहा है ना। यहाँ पर राम इज़ गोइंग टू मार्केट, राम मार्केट जा रहा है, प्रेजेंट टेंस से इज लगा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे राम के बारे में बता रहा है कि जो राम है वो मार्केट जा रहा है। तो मेरा जो सब्जेक्ट है वो जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो सब्जेक्ट मेरे पास हो गया राम, और राम को छोड़ के जो बाकी चीज़ है दैट इज़ प्रेडिकेट। तो यहाँ पर मेरे पास गोइंग टू मार्केट इज़ प्रेडिकेट। ओके, तो सिंपल सी बात, प्रेडिकेट्स वो वर्ड्स हैं, वो सेंटेंस का वो पार्ट है जो पार्ट आपको सब्जेक्ट के बारे में बात बताएगा, कुछ भी बताएगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सीता इज़ अ गुड डांसर। तो यहाँ पर सीता मेरे पास क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और गुड डांसर इन सेंटेंस से मुझे बता रहा है कि जो सीता है वो एक अच्छी डांसर है। तो ये जो है वो मुझे सीता के बारे में बता रहा है, तो मेरा सब्जेक्ट हो गया सीता। और जब हम प्रेडिकेट की बात करेंगे तो गुड डांसर इज़ अ प्रेडिकेट। ओके, तो सिंपल सा है बेटा। तो एक सेंटेंस में हमने क्या करना है, सब्जेक्ट को छांट लेना है, और सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जो भी कुछ भी है वो हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट की बात करते हैं, सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ एन एक्शन, और या फिर जिसके बारे में हम लोग बात करें, या तो क्रिया को करने वाला, जो भी काम हो रहा है उसको करने वाला, या फिर जिसके बारे में हम लोग बात करें। चलिए देखते हैं, कहते हैं सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट क्या है, एक सेंटेंस का वो पार्ट है विच नेम्स द पर्सन और थिंग, जो किसी आदमी और किसी थिंग और किसी प्लेस का नाम बताता हो, और दैट वी आर स्पीकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम लोग बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर जो एक डूअर ऑफ एन एक्शन हो, किसी काम को करने वाला हो, या जिसके बारे में हम लोग बात करें। फॉर एग्जाम्पल, राम इज़ अ गुड बॉय। तो राम क्या है मेरे पास, सब्जेक्ट है। राम डांसेज वेल, यहाँ पर भी सब्जेक्ट है। बॉयज़ आर फ्लाइंग काइट्स, ये सब्जेक्ट है। इसको छोड़ के सेंटेंस का जो भी पार्ट है वो सब हमारे पास प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट देखते हैं, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। तो जो भी पार्ट हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी बताए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम इज़ अ गुड टीचर। तो राम को छोड़ के बाकी सब हमारा प्रेडिकेट हो गया। सीता कुक्स अ डिलीशियस फूड। तो कुक्स अ डिलीशियस फूड भी आपके पास क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। सबसे पहला चीज़, द सब्जेक्ट यूजुअली कम फर्स्ट। आमतौर पे जो सब्जेक्ट है बेटा वो सबसे पहले आता है। फॉर एग्जाम्पल, रमेश, रमेश इज कीपिंग द रोप। ही ईट्स बनानास। तो ही जो है वो भी सब्जेक्ट हो गया। तो आमतौर पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समटाइम्स सब्जेक्ट इज पुट आफ्टर द प्रेडिकेट। और कई बार ऐसा भी होता है जो सब्जेक्ट है वो प्रेडिकेट के बाद में भी आ जाता है। जब हम लोग वॉइस करेंगे तब हम देखेंगे कि जो सब्जेक्ट है वो तो बाद में है, ठीक है। तो हेयर कम्स द बस। तो यहाँ पर जो बस है वो मेरा सब्जेक्ट है, बट ये क्या है, प्रेडिकेट के बाद में आया हुआ है। नेक्स्ट है इंपेरेटिव सेंटेंसेस, द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट। और आमतौर पे जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं बेटा उसमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, सिट डाउन। तो सिट डाउन में सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टूड है, यहाँ पर सब्जेक्ट यू हो सकता है और आई हो सकता है। यू सिट डाउन और आई सिट डाउन। ओके, थैंक हिम, अगेन यहाँ पर आपके पास इंपेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें आपके पास क्या है, सब्जेक्ट नहीं है। तो सब्जेक्ट आपका अगेन यू और आई और वी और कुछ भी हो सकता है। ओके, तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट है वो नहीं होता आम तौर पर। ओके, थैंक यू, आई थैंक यू, ही थैंक यू, शी थैंक यू। तो आपके पास सब्जेक्ट जो है वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में नहीं होता। तो दोस्तों, ग्रामर के बाकी पोर्शन हम लोग धीरे धीरे वीडियोस में करेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करते रहिए, उनको सब्सक्राइब करवाइए, और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मैं आपके कमेंट्स का आपके कमेंट बॉक्स में वेट करूँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग।